नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अंदर शनिवार को जब अध्यक्षों की सूची जारी हुई तो आज हम आए हैं फलोदी जिलाध्यक्ष सलीम नागौरी जी हमारे साथ है। सर, आपके ऊपर सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से? मेरे पे संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई है मेरे नेताओं द्वारा, माननीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, उन सब का आभार प्रकट करता हूं। मेरे जोधपुर जिले की, फलोदी जिले की जनता का पूरा आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिया, जिताया और इतना स्नेह और प्यार दिया। उनके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं। बिल्कुल सर, ये जैसे आप सूची जो सामने आई तो आप खुद ने देखा या किसी का फोन आया, किस तरह से आपको पता चला, क्या खुशी का माहौल लग रहा था उस टाइम जब नाम आपको लिस्ट में आया था? देखिए, मैं ऑन द वे था और जब ये सूची जारी हुई तो मेरे कई मित्र का बाहर से फोन आया कि सूची जारी हो गई है और उसमें आपका नाम है। और जैसे ही ये मैंने सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई और एक तरफ से मुझे मेरे पे जो जिम्मेवारी मिल रही थी उसका जो जिम्मेवारी का जो खौफ होता है वो भी थोड़ा खरक रहा था कि मैं इसको कैसे निभा पाऊंगा, इसको हिम्मत रख के मुझे कैसे चलना है, ये विचार दिल में थे और बहुत बड़ी खुशी थी। उसी वक्त कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आभार प्रकट किया, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, यहाँ पर फलोदी के अंदर देखिए काफी कार्यकर्ता जो पोस्टर लगा रहे, विमोचित कर जगह जगह पर पोस्टर लगे, उन कार्यकर्ता और तमाम सारे जो आपके साथ लोग थे और भी तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता कमेटी, उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और किन शब्दों से करूं वो सब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फलोदी की जनता ने, फलोदी जिले की जनता ने, जब से मैं नागौर से सवेरे शुरू हुआ, यहां 1 बजे आना था, बहुत ही ज्यादा स्नेह और प्यार जनता ने दिया मुझे। और मैं उन कार्यकर्ताओं का जो मुझे फलोदी के अंदर आते ही जिस तरह का मुझे स्वागत किया, मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में कि इस तरह से मेरी फलोदी के कार्यकर्ता, फलोदी की जनता, फलोदी के लोग इस तरह मेरे सामने खुशी से मेरा इस्तकबाल करेंगे, मेरा अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, दिल से हाथ जोड़कर उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे प्यार और मोहब्बत दी और उनसे आशा करता हूं कि हमेशा मुझ पर बनाए रखें। बिल्कुल जी, आप मतलब ये बने उससे पहले किसी से बड़े नेताओं से बात हुई कि अब आभार की बात की जाए तो या हदिये की बात की जाए तो आप किसको देना चाहोगे? देखो, आभार तो हमारे सारे सीनियर नेताओं का है। उन्होंने एकजुट होकर मुझे जिम्मेवारी दी है और संगठन सृजन के माध्यम से जनता ने जो प्यार दिया, इस बार नेताओं का तो रहा ही है, लेकिन ये जिला अध्यक्ष का पद देने का जो रहा है वो जनता की भागीदारी ज्यादा रही है, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की भागीदारी ज्यादा रही है और उनकी मोहब्बत और उनकी बात और उन्होंने मुझ पर जो भरोसा जताया, उसी वजह से मैं आज जिला अध्यक्ष बन पाया हूं। बिल्कुल, जैसे आप गोविंद सिंह डोटासरा से मिलकर आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जयपुर से पहली बार फलोदी आए तो क्या उन्होंने कुछ? बिल्कुल, उन्होंने कई बातें जिम्मेदार भरी कही उन्होंने, और दबंग नेता है हमारे, और मैं आशा करता हूं कि ये हमारे साथ उनके 5 साल रहे तो राजस्थान के अंदर उनका भी कार्य अच्छा होगा, फलोदी जिले के अंदर हम भी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल, फलोदी के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला काम या कोई सबसे पहले अपेक्षा रहेगी तो फलोदी के अंदर आप क्या कुछ करने के लायक, क्योंकि आप काफी समय से फलोदी के अंदर हो? देखो, फलोदी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना मेरा प्रयास रहेगा और फलोदी के लोगों की अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आगामी पंचायती राज चुनाव आने वाले, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, इस बार हमेशा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस की ही जिला प्रमुख बनेंगे और आने वाले आगे चुनाव में दोनों विधानसभाओं में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस फतेह होगी फलोदी जिले के अंदर। बिल्कुल, 2028 के अंदर विधानसभा चुनाव आने हैं, उनको लेकर क्या कुछ
देखिए, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो नीतियां बनाएगी, जिस तरह से उनके प्रोग्राम होंगे, उस प्रोग्राम के अंदर हम चलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, हर लोग जनता का समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद में जब चुनाव आएंगे तो मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता डटकर जो इनकी सरकार की 5 साल की जो नाकामियां हैं उनको लेकर मुकाबला करेंगे और हम फतेह हासिल करेंगे। बिल्कुल। जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद एक दिन पहले सर काफी मतलब लोगों की बधाइयां, पोस्टें भी आने लग गई थी, सलीम जी नागौरी को बहुत बहुत बधाई हो, एक दिन पहले आने लग गई थी सर। ये जनता का प्यार है, उनको विश्वास हो गया। पता नहीं, मैंने खूब लोगों को कहा कि यार ये क्या, मैं नहीं सुन रहा हूं, मेरे पास अभी किसी का कॉल नहीं है, मैंने ना किसी सूची देखी है, पर लेकिन आप लोग बधाई दे रहे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है, वो जनता का प्यार था और उस प्यार को भी मैं सर आंखों पर रखता हूं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जैसे जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई तो उसी के साथ फलोदी जिला अध्यक्ष सलीम जी नागौरी का भी नाम आया। इसी के साथ चलते हुए हम उनसे भी बात की और यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बात करते हैं। तमाम सारी सुविधा, बहुत बहुत बधाई भी आ रही है, 1-2 दिन से लेकर पोस्टें भी लग रही है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से सर? देखो, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय लोक नेता राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार जो संगठन का सर्जन किया गया, ऑपरेशन किया गया संगठन का, उस संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ प्रभारी लगाए गए थे आदरणीय गीता जी भुक्कल और हरीश जी चौधरी सह प्रभारी थे। उन्होंने वास्तव में ग्राउंड पे आकर लोगों की मन की बातें जानी कि यहाँ कौन कांग्रेस को मजबूत कर सकता है, कौन कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, सभी कांग्रेस जनों की भावनाओं को देखते हुए, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी जी खड़गे जी, इन सभी के आदेश अनुसार जो अभी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, मेरा कहना है कि सभी जिला अध्यक्ष वास्तव में योग्य और वास्तव में काबिले हैं। और जो जिन साथियों ने जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन किया, हमने भी किया, सभी साथियों ने किया, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, आप भी जिला अध्यक्ष से कम नहीं हो, आप भी जिला अध्यक्ष हो। कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो सबको लेकर चलने वाला है। कांग्रेस संगठन में पद देना वो एक अलग इश्यू है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना मजबूत है, कितनी उसकी इच्छा शक्ति है कांग्रेस के प्रति। उन सभी के लिए सदैव पार्टी में दरवाजे खुले रहते हैं और जो काम करता है वास्तव में उसको फल मिलता है। कांग्रेस पार्टी गरीब की और काम करने वाले की, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का ध्यान रखती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, और भी आगामी आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर किस तरह से सरकार ने क्या कुछ जिम्मेदारी दी है, किस तरह से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो राजस्थान में दौर चल रहा है कांग्रेस का, आपने अंता का चुनाव देखा होगा, बिल्कुल देखा, भयंकर बुरी तरह से हारा राज, बिल्कुल तीसरे और दूसरे की लड़ाई रही राज के, ठीक है ना। पहले का तो उनको इच्छा ही नहीं थी। तो इस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है और मैं कहना चाहता हूं कि 2028 में जब राज बनेगा तो कांग्रेस का इतना स्पष्ट बहुमत आएगा कि आज तक कभी नहीं आया हो राजस्थान में। बिल्कुल। सलीम जी नागौरी अध्यक्ष बने हैं, इसी को लेकर अगर फलोदी के अंदर पहली बात की जाए कुछ समस्या को लेकर, तो किस तौर पर वो क्या भूमिका निभाएंगे? पहला काम है जो क्या कुछ करेंगे? पहला काम, जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी समस्याएं हैं, वर्तमान में जो कोई सुनने वाला नहीं है, उन समस्याओं के लेके सरकार इस बेरी सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कलेक्टर के माध्यम से, हम हर बात को सलीम जी नागौरी के माध्यम से है जो राज तक पहुंचाएंगे और उसको मजबूर करेंगे कि हमारी इस मांगों को माना जाए। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया सारी तमाम जानकारी, और जो कोई भी समस्याओं को लेकर और भी तमाम जानकारी है जिसके के माध्यम से जो इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है उसको लेकर पूरा का पूरा जो निश्चित है जो काम करेंगे। इसी के साथ और भी कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ताओं में 2 दिनों से खुशी का माहौल है और सभी को लंबे समय से ये इच्छा थी कि हमें जिला स्तर पे नेतृत्व मिले। तो इस नेतृत्व के लिए हम हमारे जन नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जननायक अशोक गहलोत जी का, सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भाई हमें जिला स्तर पे नेतृत्व दिया। इससे पहले एनएसयूई के महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके थे। हमें सबको नेतृत्व के ऊपर ज़रूरत थी और कार्यकर्ताओं भी लंबे समय से मांग थी कि भाई हमें जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए नेतृत्व दिया जाए। अब जब सलीम साहब को जिलाध्यक्ष बना के भेजा तो कार्यकर्ताओं में जोश भी है और हम सब मिल के आम, गरीब, किसान, मजदूर
शोषित दलित, इन सब के हकों की लड़ाई को हम जोर शोर से मजबूती से लड़ेंगे। सरकार जब इस समय युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, बेरोजगारी जो वादे उन्होंने किए थे बेरोजगारी हटाने के, उसके खिलाफ बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है, वैकेंसीज नहीं आ रही है। अभी रीट के पद निकाले, आज तक के इतिहास में रीट के सबसे कम पद है और स्पेशल बीएड के 0 पद है। तो सरकार बिल्कुल इस प्रकार से काम कर रही है कि उन्हें किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जन के लिए हम क्या काम कर सके। ये सरकार दिल्ली से चल रही है और दिल्ली से चल रही सरकार उद्योगपतियों के लिए है, आम गरीब किसान मजदूर के लिए कुछ नहीं है। छोटे व्यापारी है वो मारे जा रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे मध्यम वर्ग का कोई आदमी हो जो छोटा मोटा कामकाज करता है, वो सारे लोग आज परेशान हैं इस सरकार से। बिल्कुल। तो उन सब की जो मांगे हैं, उन सब के हक की लड़ाई है, वो हम जिला स्तर पे और यहाँ से प्रदेश स्तर पे कभी जाने की जरूरत पड़ी तो सलीम साहब के दिशा निर्देश में हम मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आने वाले नगर पालिका के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, तो उनमें भी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव बस होने हैं। लोगों का तो लंबे समय से, जब से सरकार बनी है और 2 साल से जब सरकार को देख रहे हैं, तो लोगों का मन उठ चुका है। बिल्कुल। आप भी जगह जगह जाते हो, भी मीडिया बंधु को हमसे ज़्यादा इस चीज़ का भान है कि लोगों में कितना इस चीज़ का विरोध है। बिल्कुल। तो पंचायती राज चुनाव, लोगों को बस इंतजार है कि चुनाव हो जाए और हम सरकार को कुछ भाई उनको चुनाव हरा के उनको समझाए कि आपकी कितनी बुरी स्थिति है ग्राउंड पे, आप अभी भी अगर कुछ कर सकते हो आम गरीब किसान मजदूर के लिए तो करो। बिल्कुल। तो हम सब कार्यकर्ता आज 2 दिन से बड़ी खुशी भी है, आज प्रथम बार पधारे, सबने जोरों शोरों से स्वागत किया और आगे इन सब के साथ बैठ के मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे धरातल पर बात की जाए तो फलोदी में काफी मूलभूत समस्या, काफी समस्याओं को लेकर अगर पहला काम और कुछ इस तरह की चीजें की जाए तो सलीम जी नागौरी, क्योंकि काफी समय से सलीम जी नागौरी फलोदी के अंदर पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और नगर पालिका के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको लेकर अब जब उन्हें नेतृत्व मिला है तो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और सबसे पहले जो संगठनात्मक ढांचा है उस ढांचे को मजबूत करेंगे। ब्लॉक स्तर पे जहाँ अंतिम छोर का कार्यकर्ता उसको संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं में 2 दिन से विश्वास भी है कि हमें जब जिले स्तर पे नेतृत्व मिला है तो हम सब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। अब पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और ये साहब सलीम साहब नगर पालिका के डिप्टी चेयरमैन भी थे, तो इनकी ग्राउंड की जो शहर की समस्या भी है और ग्रामीण स्तर में भी खूब सारी समस्याएं हैं। अभी फसल के मूंगफली की जो टोकन है तो वो उसमें हेराफेरी चल रही है, फर्जीवाड़ा चल रहा है और आम किसान जो है उसके टोकन कटने चाहिए, वो टोकन भी नहीं कट रहे, बिल्कुल। फसल बीमा नहीं मिल रहा है। तो अब उद्योगपतियों के लिए सरकार बहुत कम समय में एक्शन लेती है, इन्हें एक्शन लेना चाहिए किसान के लिए, आम मजदूर के लिए। इनकी रोजी रोटी चलती है, इनका शाम का खाना चलता है दिन की मजदूरी पे, ठीक है। वैसे ही इनका सालाना जो खर्च है, वो जो फसल बेचते हैं उसके बाद जो पैसा आता है उससे उनका घर परिवार चलता है, उनके बच्चों की शिक्षा का जो खर्च है वो चलता है। सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। उन्हें कंपनियों को पाबंद करके समय पर फसल बीमा का जो मुआवजा वो देना चाहिए क्योंकि उनके घर चल सके। लोग ब्याज में पैसा लाके अपना घर चला रहे हैं, तो आप समझो कि उनकी कितनी पीड़ा है। उद्योगपति पैसा बैंक से ले लेते हैं, ठीक है, किसान कहाँ जाके पैसा ले, ठीक है। अब इनका नुकसान हुआ फसल का तो सरकार को एक्शन लेके कोऑपरेटिव जो ऋण है उसको भी माफ करना चाहिए। सरकार किसान और आम गरीब मजदूर पे बिल्कुल उनका ध्यान है तो 0 है। तो हम सब मजबूती से उनका ध्यान है इस ओर बढ़ाने का, इस ओर ध्यान देने का, कई ध्यान आकर्षित करने का हम काम करेंगे। और हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार पंचायती राज चुनाव के बाद खुद समझ जाएगी कि उनका आम जन में कितना विरोध है।
तो आपने देखा जिस तरह से देखो सलीम जी नागौरी को लेकर जनता और यहाँ के कार्यकर्ता के अंदर बहुत ही ज्यादा आकर्षित देखने को मिल रहा है, जहां खुशी की लहर 2 दिन से चल रही है। काफी हमने भी देखे जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं और भी काफी जनता भी आ रही है, इतनी सारी खुशियों का माहौल है देखने को मिल रहा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे द खटक में। धन्यवाद।